शरीर के अंग फाड़ कर निकलता है हराम का पैसा। पंजाब के खन्ना नामक कस्बे में मेडिकल स्टोर चलाने वाले रमेश चंद्र शर्मा की जिंदगी का एक पन्ना पढ़िए, जिसे पढ़ने वालों की आंखें खुल जाएंगी। रमेश चंद्र शर्मा का मेडिकल स्टोर जो काफी पुराना और अच्छी हालत में था। रमेश जी कहते हैं, मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छा चल रहा था और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अपनी कमाई से मैंने जमीन और कुछ प्लॉट खरीद किए और एक मेडिकल स्टोर के साथ साथ एक क्लिनिकल प्रयोगशाला भी खोली। लेकिन मैं यहाँ झूठ नहीं बोलने वाला, मैं बहुत लालची व्यक्ति था, क्योंकि चिकित्सा केंद्र में आय दुगनी नहीं बल्कि कई गुनी हो गई। ज्यादातर लोग नहीं जानते या जानते भी नहीं कि मेडिकल पेशे में आने वाली कोई दवा 10 रुपए चुकाने के बाद 70-80 रुपए में आराम से बिक जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे 2 रुपए और कम करने को कहता तो मैं कई बार ग्राहक को मना कर देता हूँ। खैर, मैं दूसरों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बस अपने काम की वास्तविकता व्यक्त कर रहा हूँ। 2008 में गर्मियों में एक बूढ़ा आदमी मेरी दुकान पर आया। उसने मुझे एक डॉक्टर का नुस्खा दिया। मैंने दवा पढ़ी और उसे निकाल लिया। उस दवा का बिल 560 रुपए था। बूढ़े ने अपनी सारी जेबें खाली कर ली थी, लेकिन उसके पास कुल 180 रुपए थे। मैं उस समय बहुत क्रोधित था, क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति की दवा लेने में मुझे बहुत समय लग गया था और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। बुजुर्ग को दवा लेने से कोई इनकार नहीं था, शायद उसे दवा की सख्त जरूरत थी। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरी मदद करो, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं और मेरी पत्नी बीमार है। हमारे बच्चे हमें पूछते तक नहीं हैं। मैं अपनी पत्नी को इस तरह बुढ़ापे में मरते नहीं देख सकता। लेकिन उस वक्त मैंने बुजुर्ग की बात नहीं मानी और उनसे दवा वापस करने को कहा। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि दरअसल उस बूढ़े आदमी की दवा का कुल खर्चा 120 रुपए था। अगर मैं उससे 150 रुपए भी लेता तो भी मुझे 30 रुपए का लाभ होता। लेकिन मेरे लालच ने उस बूढ़े असहाय आदमी को भी नहीं बख्शा। तभी मेरी दुकान पर खड़े एक अन्य ग्राहक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और बूढ़े आदमी के लिए दवा खरीदी। लेकिन मुझ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मैंने पैसे लिए और बूढ़े को दवा दे दी। समय बीतता गया और साल 2009 आ गया। मेरे एक लौते बच्चे को ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन हमें नहीं पता था। जब टेस्ट रिपोर्ट आई तो लड़का मरने की कगार पर था। पैसे खर्च होने लगे और बच्चे की बीमारी बिगड़ गई। प्लॉट बेचे गए, जमीन बिक गई और आखिरकार मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन मेरे बेटे की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। उनका ऑपरेशन भी हुआ और जब सारे पैसे खत्म हो गए तो डॉक्टर ने मुझे अपने बेटे को घर ले जाने के लिए कहा। फिर 2012 में मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। सारी जिंदगी पैसा कमाने के बाद भी मैं उसे बचा नहीं सका। 2015 में मुझे भी स्ट्रोक आया था और मैं घायल हो गया था। आज जब मेरी दवा आती है तो उन दवाओं पर खर्च होने वाला पैसा मुझे सताता है, काटता है, क्योंकि मैं उन दवाओं की सही कीमत जानता हूँ। एक दिन मैं कुछ दवाएं खरीदने के लिए एक मेडिकल स्टोर पर गया और 100 रुपए का एक इंजेक्शन 700 रुपए में दिया गया। लेकिन उस वक्त मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपए थे और मुझे मेडिकल स्टोर से बिना इंजेक्शन के ही लौटना पड़ा। उस वक्त मुझे उस बूढ़े आदमी की बहुत याद आई और मैं घर चला आया। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि हम पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हर किसी का पेट होता है। लेकिन कानूनी तौर पर कमाओ, ईमानदारी से कमाओ,
गरीब असहाय लोगों को लूटकर पैसा कमाना अच्छा नहीं है, क्योंकि नरक और स्वर्ग केवल इसी धरती पर है, कहीं और नहीं। जब मैं लालची था तब मैं स्वर्ग में था और आज मैं नरक में हूँ। पैसा हमेशा मदद नहीं करता, कभी कभी छोटा सा लालच भी हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। जिंदगी शतरंज के खेल की तरह है और यह खेल आप नियति के साथ खेल रहे हैं। इस खेल में नियति आपकी हर चाल के बाद खेल पलट देती है। शरीर का अंग फाड़कर हराम का पैसा निकलता है। जैसी करनी वैसी भरनी गलत नहीं है।